हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार और आप सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रांड वेलकम है साथियों। बहुत ही शानदार अपडेट है आप सभी के लिए और एग्जैक्ट अब कह सकते हैं कि सब कुछ क्लियर हो गया है। जो भी थोड़ा बहुत डाउट्स था, हालांकि हमने आपको इसके बारे में पहले भी बता दिया था कि यही होना है और वही हो रहा है, लेकिन जब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है उसका बात ही अलग है। तो आज ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है, एवरीथिंग यहाँ पर क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। जेट कैसे होगा, जेट कब तक आएगा, इसके बाद कब होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली। 2404 पदों पर आप जान रहे हैं कि बहाली यहाँ पर आनी है। अध्याचन जेपीएससी को चला गया है, लेकिन ये विज्ञापन आ नहीं रहा है। हम लोग साल भर से इसके बारे में सुन रहे हैं और मैं आपको लगातार अपडेट देते जाऊँ। जिस प्रकार की चीजें आती है मैं हर एक अपडेट आपको दिया हूं और आज ये सब पूरी तरह क्लियर हो गया कि आगे क्या होना है। आपके पास कितना समय है इस नई वैकेंसी में शामिल होने के लिए, जेट का एग्जाम किस प्रकार होगा, कौन कंडक्ट करेगा, ये सारी चीजें क्लियर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और किस बारे में बात करें इसको देखिए। पहले ये न्यूज आई थिंक आपने देखा होगा, आज के प्रमुख समाचार पत्रों में आपने देखा होगा। इसी पर आज हमारा जो मुद्दा रहेगा इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लटक सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य की नियमित नियुक्ति। जी हाँ, झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी आनी थी, ये अब लटक सकती है। लटक सकती है मतलब समझ रहे हैं कि विलंब होगा। विलंब होगा, क्यों होगा भाई, अध्याचन चला गया है और हमारे माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि हम लोग परमानेंट वैकेंसी लाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन लाएंगे, संविदा पे बहाली। कोर्ट भी कहता है कि नहीं होना चाहिए। तो आखिर ये क्या हो गया, आपको पता है कि राज्य सरकार ने एक नया कानून लाया है, कहे ना झारखंड यूनिवर्सिटी एक्ट, और इसी विधेयक के तहत आपको पता है यहाँ पर एक आयोग बनेगा, झारखंड उच्च शिक्षा सेवा आयोग। और अब मंत्री जी का ये स्टेटमेंट है, यहाँ पर देखिए, नए विधेयक के अनुसार, थोड़ा मैं इसे शॉर्ट कर दूं ताकि आपको पूरा दिखे। अब ये स्टेटमेंट में दिखा रहा हूँ, सीधे स्टेटमेंट देखिए। और ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि जिनको नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराना है उसी मंत्री के द्वारा ये कहा गया है। राज्य सरकार ने झारखंड विधानसभा के माध्यम से विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित कराया है। इस विधेयक में नई नियुक्ति के कई अच्छे एवं नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। कई अच्छे और नए प्रावधान शामिल किए गए। साथ ही जेपीएससी के पास काम अधिक रहने के कारण विश्वविद्यालय शिक्षक और प्राचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। जी हाँ, आपको पता है 2020 की वैकेंसी, सॉरी 2018 की वैकेंसी, जेपीएससी आज 2025 हो गया है, अभी तक संपन्न नहीं कर पाया है। कितने साल हो गए, 7 ईयर। इस बात में दम है और इस बात के लिए हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं। ये बहुत अच्छा डिसीजन है, राइट डिसीजन है, बिल्कुल सही डिसीजन है, बोल्ड डिसीजन है। आपको अभी लगेगा कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखिए ये शानदार डिसीजन है, क्योंकि आपको ऐसा आयोग मिल रहा है जिसके पास दूसरा कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ आपको हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ रिक्रूटमेंट करेगी वो। तो इसके पास बिल्कुल स्पीड तरीके से काम करने का मौका है। जबकि जेपीएससी के पास क्या काम है, सिविल सर्विस कंडक्ट कराना, मेडिकल कॉलेज में जो भर्ती होगी उसको कंडक्ट करा रहा है वो, इसके अलावा एफओ का है, इसके अलावा आप जान रहे जो आपका अभी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर्स का है, तो बहुत तरह का आपका वन पदाधिकारी का है। तो बहुत तरह की वैकेंसी कंडक्ट कराती है, ठीक है, चाहे वो सीमित सेवा, सिविल सेवा का परीक्षा हो, वो सभी। इसके कारण जेपीएससी के पास विलंब हो रहा है। जेपीएससी एक कह सकते हैं बदनाम संस्था बन चुका है। इसके कारण जेपीएससी पे लोग बिलीव भी कम करते हैं, जेपीएससी पे लोग बिलीव कम करते हैं इसके कारण। और उनका जो काम करने का तरीका है, जो आप किसी भी संस्था में जो उसका जो भी नए लोग आते हैं तो पुराना जो ट्रैक चलता है ना, उसी ट्रैक पे वो भी चलना चाहते हैं। और इस प्रकार का ट्रैक जेपीएससी ने बना दिया है, लेट लतीफ भ्रष्टाचार ये सब केस मुकदमे वहां होते रहते हैं, वो उसका ट्रेंड बन चुका है। तो अब यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं, आपके मंत्री जो है उच्च तकनीकी एवं शिक्षा विभाग, जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर है, उनका कहना है कि जेपीएससी से कराएंगे तो नियुक्ति में विलंब हो रहा है। ऐसे में आप शिक्षक, प्राचार्य और कर्मचारियों की नियुक्ति झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही होगी, ठीक है। झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से ही नई नियुक्तियों को हम लोग कराएंगे। ये यहाँ पर इनका स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट के आधार पर ये क्लियर हो गया, अब जेपीएससी से बहाली नहीं आएगी। अब जो भी बहाली आएगी कहां से आएगी, नया आयोग से। और नया आयोग में आपको पता है कि विलंब लगना है, कम से कम, मैंने बार बार कहा है, अगर बहुत स्पीड होगा ना, कम से कम 1 ईयर तो लगना ही लगना है।
कम से कम 1 ईयर लगना ही लगना फिक्स है, इससे कम नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब इसी विधेयक 2025 के तहत बहाली होगी, यानी आपका सितंबर खत्म है, तो 26 के हाफ तक 2026 के हाफ तक इसका ये कह सकते हैं विधेयक जो जमीनी स्तर पे है वो लागू हो पाएगा। फिर इसका आयोग का गठन होगा, इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होगी। रहा सवाल जेट का, तो जेट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि जेट का क्या होगा। तो यानी 1 साल कम से कम आपके पास है, नई वैकेंसी में कितना दिन है, कम से कम 1 साल। इसके बाद दूसरा क्या है कि जेट कब होगा, तो जेट का एग्जाम साथियों कब होगा ये बता दो कि जेट भी अब नया आयोग ही जेट लेगा। जेट जो नया आयोग बनेगा उसके नियमावली में जेट कंडक्ट कराना है, यानी नई वैकेंसी के पहले जेट होगा। अगर 1.5 साल लग जाता है या 12 महीने लगते हैं नई वैकेंसी माने, तो उसके पहले आपका जेट होगा, यानी जेट के चांसेस ज्यादा है। जैसे ही आयोग बनेगा, आयोग बनने के बाद सबसे पहले ये जेट लेगा, इसके बाद वैकेंसी आएगी, यानी वैकेंसी में मिनिमम मुझे लग रहा है कि 1.5 साल लगना ही लगना है। यानी ये वैकेंसी 25 खत्म होने वाला है, 26 में 27 में आप उम्मीद कीजिए 2027 में आपको अगली वैकेंसी देखने को मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। आपका 26 में जेट आ सकता है। तो ये आपका अभी वर्तमान अपडेट है। इसी के अकॉर्डिंग जिनका जेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने जेट में लग जाइए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है वो अपने एपीआई बढ़ाने में लग जाइए। तो ये ऑफिशियल अपडेट है, मेरा नहीं, किसी और का नहीं, बल्कि आपके जो शिक्षा मंत्री है, यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट आप देख रहे हैं उनका ही कहना है। ठीक है, ये फिर से एक बार दिखा दो, इनका जो स्टेटमेंट है स्पेशल, नए विधेयक के अनुसार होगी नियुक्ति प्रक्रिया। राज्य सरकार ने जो विधेयक पारित किया है उसी के अनुसार होगी नियुक्ति। और ये स्टेटमेंट आपका सुदीप कुमार सोनू जो कि मंत्री है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए साथियों। अगर आप भी इस तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको मैंने टाइम फ्रेमवर्क बता दिया, इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे का प्लान करना चाहिए। चलिए, आप सभी का हमेशा एग्जाम फाइटर नंबर से लगाव रहा है, एक एक अपडेट को आपने प्रचारित किया है। इस अपडेट को भी आप अधिक से अधिक बच्चों के भी शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी को सही नॉलेज सही जानकारी मिल सके। और हालांकि मैंने इसका भविष्यवाणी आपको 1 साल पहले ही कर दिया था, वही सेम टू सेम हो रहा है। इस फील्ड में मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस हो गया और मैं जो प्रिडिक्ट करता हूँ ना आगे के लिए, और वैसा ही वैसा हो जा रहा है। ठीक है, आप हमारे पुराने वीडियोस को देखेंगे, मैंने पहले कहा था यहाँ पे आयोग बनेगा, आयोग के माध्यम से नियुक्तियां होगी, और सेम टू सेम वैसा ही हो रहा है। और आज ये मैं नहीं और ये कोई इधर उधर का न्यूज नहीं, बल्कि सीधे मंत्री जी का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो साथियों आप सभी का बहुत बुरा आभार एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़ने के लिए। अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, असिस्टेंट बनना चाहते हैं, इसके लिए पीएचडी करना चाहते हैं, नेट करना चाहते हैं, जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं, या किसी स्टेट के सेट को क्रैक करना चाहते हैं, जो भी है आपको एक एक समस्या का यहाँ पर इलाज मिलेगा। इस प्रकार से हर एक जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। और आप भी चाहते हैं आपको आगे के सारे अपडेट मिले, तो आज ही हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ जुड़ने के लिए कोई फीस कोई पेमेंट नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।